बिश्नोई को तो सभी जानते हैं, लेकिन शायद ही आप इन बाकी 7 लोगों के बारे में जानते होंगे जो सलमान खान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक इन अनदर रिएक्शन वीडियो। सर्वर्स मेरा नाम है सलमान कुरैशी। नमस्ते सिस्टर का आप कैसे हैं? आप सब लोग और मेरा नाम है जया मानी। तो कैसे हैं आप सब? बिगेस्ट एनिमीज ऑफ सलमान खान एक्सपोज। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बातों को बाकी बाद में 3 2 1 प्ले। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले लॉरेंस बिश्नोई को तो सभी जानते हैं, लेकिन शायद ही आप इन बाकी 7 लोगों के बारे में जानते होंगे जो सलमान खान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनमें से एक को तो सलमान ने ये तक कह दिया था, कसम खुदा की तरफ कुत्ता ने बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। लेकिन शुरुआत करते हैं विवेक ओबरॉय से, जिन्होंने एक 15 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपना पूरा करियर दांव पे लगा दिया। 2003 में सलमान से ब्रेकअप करने के बाद ऐश्वर्या विवेक ओबरॉय को डेट करने लगती है, पर यह बात सलमान को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इसलिए 29 मार्च की रात को सलमान विवेक के घर 40 से भी ज्यादा बार कॉल करते हैं, उन्हें गालियाँ देने के लिए। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे, और एक के बाद एक उन्होंने नाम के बाद नाम लिए। उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्जा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, और उन्होंने कहा कि मेरे इन सब के साथ फिजिकल रिलेशंस हैं। थोड़ी देर तक मैं चुप रहा, फिर जब उन्होंने बहुत इतनी गटर से गंदी जबान इस्तेमाल की, इतनी गंदी गालियां कि मुझे कहते हुए शर्म आती है। लेकिन ये आखिरी बार था जब विवेक ओबरॉय किसी बड़े न्यूज का हिस्सा रहे हो, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के बाद सारे बड़े प्रोड्यूसर्स ने उन्हें काम देना बंद कर दिया था। सलमान खान के खिलाफ बोलने के बाद पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री उन्हें बॉयकॉट करने लगी। इसलिए एक वक्त पर लगातार हिट्स मूवीज देने वाले विवेक ओबरॉय को अब मूवीज मिलने में काफी परेशानी हो रही थी। हालांकि उन्होंने अपनी गलती के लिए एक अवार्ड शो में कान पकड़कर सलमान से माफी भी मांगी, लेकिन हमेशा की तरह सलमान ने उन्हें इग्नोर कर दिया। आप विवेक ओबरॉय को कभी माफ नहीं करेंगे, राइट? जी, विवेक ओबरॉय को माफ नहीं करेंगे? I don't know who you're talking about. कौन है ये? You don't know who I he don't. is. विवेक ओबरॉय को शायद सलमान ना पहचाने, लेकिन अश्नीर ग्रोवर को वो अच्छे से जानते हैं। 2019 में अश्नीर सलमान को अपनी कंपनी भारत पे के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुनते हैं। अब मैं छोटी कंपनी था, मेरे को ओवरनाइट ट्रस्ट जनरेट करना था। मेरे को ये लगा कि मैं सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लेता हूँ। अब सलमान की टीम को अप्रोच करा, ठीक है, वो बोल रहे जी 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे। मैंने सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, तो वो 4.5 में मान गया, राइट। तो एक टाइम पे तो उसका मैनेजर मेरे को बोलने लग गया, सर आप भिंडी खरीदने आए हो क्या? लेकिन जो अमाउंट अश्नीर ने यहाँ सलमान की बताई है वो पूरी तरह से गलत है। असलियत में उनकी मुलाकात सलमान खान से कभी हुई ही नहीं थी। यहाँ तक कि सलमान के मैनेजर का ये बोलना कि सर आप भिंडी खरीदने आए हो क्या, ये भी अश्नीर की एक बनी बनाई झूठी कहानी है। इसलिए जब पिछले साल बिग बॉस में अश्नीर आते हैं तो सलमान उन्हें उनकी झूठी बातों के लिए कन्फ्रंट करते हैं। आपने कहा कि हमने तो इसको इतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया, तो फिर ये दोगलापन क्या? नहीं सर, दोगलापन नहीं है। दोगलापन ही हुआ ना, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन मेरी और आपकी मुलाकात भी नहीं हुई। लेकिन चाहे सलमान ने अश्नीर को कितना भी बुरा बोला हो, उनकी बातें कभी भी उस लेवल को मैच नहीं कर पाएंगी जो उन्होंने जुबैर खान को बोली थी। जुबैर, आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। कसम खुदा की तरफ कुत्ता ने बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। भाईजान ऑनेस्टली बताऊं, तू मुझे भाई नहीं बुलाएगा, समझे? तू अम्मी का नाम खराब करोगे, मोहल्ले का नाम खराब करोगे, बस्ती का नाम खराब करोगे। कहाँ का है बे तू? बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट जुबैर खान जब शो में आए तो उन्होंने बाकी लोगों के साथ बड़ी बदतमीजी की। खासकर लड़कियों को गाली देना और उनपे चिल्लाना जुबैर के लिए एक आम बात थी। उनका ये बिहेवियर सलमान खान को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए वो वीकेंड के वॉर पर आकर जुबैर पर बहुत गुस्सा करते हैं। साथ ही में जुबैर खान जो खुद को एक बड़ा गैंगस्टर बता रहा था, उसे एक नल्ला डॉन कह देते हैं। सलमान खान की ये बातें जुबैर को चुभ जाती हैं, इसलिए बिग बॉस से निकलने के बाद वो इंटरव्यूज में सलमान को धमकाने लगते हैं। मैं विवेक ओबरॉय नहीं हूँ, मैं अरिजीत सिंह नहीं हूँ, माफ़ी नहीं, मैं उससे माफ़ी मंगवाऊंगा। और सलमान खान, तेरे को तो मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, तूने कैमरे के सामने पूरी दुनिया के सामने बोलना कसम खुदा की तेरे को कुत्ता बनाऊंगा। देख, लोनावला में भी आया, बम्बई में भी आया, तेरे को कल से चैलेंज दे रहा है ना, कुत्ता बना। इसके बाद वो सलमान पर एक केस भी फाइल कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन से 1 करोड़ की वसूली मांगने के लिए जुबैर खुद ही जेल में चले जाते हैं। एक बिग बॉस कंटेस्टेंट से आते हैं दूसरे पर। 2023 में एल्यूश यादव की बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है।
यूट्यूब पर रोस्ट वीडियोस डालने वाले एल्विश का एटीट्यूड बिग बॉस में भी एक रोस्टर का ही था, जहां वो दूसरे कंटेस्टेंट का मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन बात आगे तब बढ़ गई जब उन्होंने कंटेस्टेंट बेबिका के लिए बहुत ही इंसल्टिंग वर्ड्स यूज किए। इसलिए आगे चलकर सलमान वीकेंड के वॉर पर उन्हें इस बिहेवियर के लिए कॉल आउट करते हैं और उनके फॉलोअर्स पर भी काफी सवाल उठाते हैं। जैसे कि वो एल्विश से पूछते हैं कि क्या आपके फॉलोअर्स 1000 रुपए लेकर आपको ज्वाइन करते हैं, और तो और उनकी फैन बेस का नाम एल्विश आर्मी भी भाईजान को पसंद नहीं आता है, इसलिए वो एल्विश आर्मी को इंडियन आर्मी से कंपेयर कर देते हैं। बट ये एपिसोड कंट्रोवर्शियल तब हो गया जब ये सब बोलने के बाद सलमान एल्विश की माँ को कॉल लगा देते हैं और अपनी माँ को देखकर एल्विश इमोशनल होकर रोने लगते हैं। जितना ये मोमेंट एल्विश के लिए इमोशनल था, उतना ही उनके फैंस के लिए। इसलिए इस एपिसोड के बाद उनके फैंस हर जगह #बॉयकॉट सलमान खान ट्रेंड करवाने लगते हैं। यहाँ तक कि सलमान के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हेट कमेंट से भर जाते हैं। हालांकि एल्विश ने भी सलमान को अपने एक रोस्ट वीडियो में बहुत बुरा भला कहा था। जो मेरी वीडियोस थी वो 2020 की थी, 3 साल पुरानी, तो ऑब्वियसली मैंने काफ़ी चेंज करा है, वो कंटेंट भी मैंने चेंज करा है। मैंने खाली उनको नहीं, मैंने बहुत लोगों को रोस्ट करा, और जो मेरा नज़रिया था वो भी चेंज हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो समझाया एज अ बिग ब्रदर मुझे समझाया और अच्छी चीज़ समझाई। बिग बॉस जीतने के बाद इसी तरह एल्विश सलमान की हर जगह तारीफ ही कर रहे थे, जो तारीफ शायद ही कभी ऐश्वर्या राय सलमान की करेंगी। 1999 में हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान सलमान और ऐश्वर्या एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, बट ये रिलेशनशिप एक समय के बाद बहुत ही टॉक्सिक हो जाता है। इसलिए 2002 में ऐश्वर्या सलमान से ब्रेकअप कर लेती है। ऐश्वर्या के अकॉर्डिंग ब्रेकअप का कारण सलमान का रूड बिहेवियर, डेली लड़ाई करना और उनपे हमेशा शक करना था। इन रोज के झगड़ों से ऐश्वर्या के साथ साथ उनकी फैमिली भी बहुत तंग आ गई थी, इसलिए उन्होंने ब्रेकअप करने का डिसीजन लिया। पर बहुत मुश्किलों से ब्रेकअप करने के बाद भी सलमान उनकी जिंदगी से नहीं जा रहे थे, जिस वजह से ऐश्वर्या के करियर में एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला और उन्हें कई बड़ी मूवीज से रिप्लेस किया गया। यहाँ तक कि अब हर इंटरव्यू में उनसे सलमान के बारे में ही पूछा जा रहा था। सलमान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी ओर सलमान को भी पब्लिक और मीडिया से बहुत हेट मिल रही थी, जिसके बाद दोनों ने मूव ऑन करने का फैसला लिया और कभी एक दूसरे के बारे में खुल के बात नहीं की। पर जब अरिजीत सिंह को सलमान से बात करने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने एक लंबा फेसबुक पोस्ट ही लिख दिया सलमान से माफी मांगने के लिए। दरअसल 2014 में एक अवार्ड फंक्शन के दौरान अरिजीत सिंह, जो इस लंबे इवेंट से थके हुए थे, अपनी सीट पर ही सो जाते हैं और जब उनका नाम अनाउंस होता है तो वो स्टेज पर देर से पहुंचते हैं। इसलिए शो के होस्ट सलमान खान उनसे पूछते हैं कि सो गए थे क्या, जिसका अरिजीत मजाक में जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, आप लोगों ने सुला दिया था। आपको सलमान तो इस वीडियो में हंसते हुए दिख रहे हैं, लेकिन असलियत में उन्होंने इस कमेंट को बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल समझा। इसलिए इस इंसिडेंट के बाद सलमान ने कई सालों तक अरिजीत के साथ काम नहीं किया। उनकी कई फिल्में जैसे सुल्तान, किक और बजरंगी भाईजान से अरिजीत का गाना रिप्लेस किया गया है। बट लंबे समय तक ऐसा होते देख आखिर में अरिजीत ने हार मानकर एक फेसबुक पोस्ट में सलमान से माफी मांगी और कहा कि उनका कभी भी सलमान को डिसरिस्पेक्ट करने का इरादा नहीं था। अरिजीत इस पोस्ट में सुल्तान मूवी में उनका गाना रिप्लेस ना करने की रिक्वेस्ट भी करते हैं। हालांकि इस माफी से ज्यादा कुछ होता नहीं है और जग घूमिया, जिसे अरिजीत ने गाया था, उसे राहत फतेह अली खान से रिप्लेस कर दिया जाता है। बट अरिजीत और सलमान की स्टोरी का एक हैप्पी एंड भी है। ऑलमोस्ट 9 साल के कॉन्फ्लिक्ट के बाद आखिर में ये मामला शांत हो जाता है। वो भाई सलमान भाई से पंगा, इट्स नॉट चंगा, ऐसा ही है जोया जी? यार ऐसा तो चंगा सही बोला है आपने, लेकिन ये अपने आप को लोग समझते क्या है जो इतने टक्कर ले रहे हैं, आप किस बंदे से ले रहे हैं, पहले ये भी तो और देखो वो ना। जो बंदा था वो कहता है जी हमने 4.5 करोड़ में साइन कर दिया है सलमान खान अब को, तो उसको भाई देखो तू जी। पागल है, तू बोल क्या रहा है? अपने आप को वायरल करने के लिए सलमान खान से पंगा ले अच्छा, रहा है। उसका विवेक क्या था ओबरॉय ना? को देख लो, विवेक ओबरॉय बहुत अच्छे एक्टर थे, उनके अंदर टैलेंट था, बहुत जबरदस्त वो सोच रखते थे, बहुत अच्छे उनके अंदर एक्टिंग थी, लेकिन वो एज अ फनीस्ट रोल ही रह गया, ठीक है, जिसकी वजह से वो वायरल नहीं हो सके। देखो ना क्रिश 3 में भी आए थे वो, ठीक है, और हाँ। उस एंड में जो नहीं एनिमी मजा वाले आया होते भाई, हैं, नहीं क्रिश मजा थ्री आया में ना, क्या ठीक बना है। हुआ था, कंप्यूटर और वाला बना दूसरी हुआ था। बात ये है कि उसके बाद जब मस्ती, ग्रैंड मस्ती, ग्रैंड मस्ती में आए, वो एज अ फनीस्ट रोल था, ठीक है, लोगों ने फनी पसंद किया, लेकिन जिस तरह की इनकी एक्टिंग थी, जैसे वो शूट आउट एट वडाला थी या लोखंडवाला में जो इन्होंने एक्ट किया था, वो बहुत ही जबरदस्त मूवी थी, लेकिन वो भी पिट गई किसी वजह से, नहीं बताऊं क्योंकि क्या, सलमान सर डेफिनेटली। मैं आपको बताऊं क्या बताइए। उस्मान,
ऐसे कभी भी मीडिया पे आके ऑन फ्रंट कैमरा पे जो इतना फेमस बंदा हो, आप उसके बारे में क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें खोल रहे हैं? ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर सलमान खान के साथ आपका कोई मसला हुआ है, कोई मसला चल रहा था, तो आपने आकर मीडिया पे क्यों बताया? आपको पता है आप उसके साथ डायरेक्ट बात करते, और अगर उन्होंने आपको 40 कॉल्स की हैं या फिर उसके बाद आपको बुरा भला कहने के लिए कॉल्स की हैं, तो भी आपने मीडिया को क्यों बताया? आपने सोचा कि यार ये करने से मैं थोड़ा हाई लेवल पे चला जाऊंगा और ये फ्लॉप चले जाएंगे, तो ऐसा गलत है, क्योंकि देखिए जो हुआ वो सामने ही हुआ। फिर उसके बाद बिल्कुल आप ऐश्वर्या राय के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, तो सलमान खान की वो रही है, लाइफ पार्टनर रही है वो, तो उनको लाइफ गुस्सा तो पार्टनर आएगा ना? लाइफ पार्टनर की तरह ही है, नहीं यानी कि क्रश कह सकते हैं, गर्लफ्रेंड कह सकते हैं, लाइफ गर्लफ्रेंड पार्टनर टाइप क्यों, ही ना। शादी थोड़ी की थी उन्होंने। नहीं, वो शादी करने के लिए बहुत सीरियस थे, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। सीरियस थे। ऐश्वर्या राय के लिए वो बहुत सीरियस थे, उनके लिए वो गर्लफ्रेंड, जैसे कैटरीना कैफ, इसके अलावा जरीन खान, जरीन खान। जैकलीन, हाँ, ये सब इनके लिए गर्लफ्रेंड ही थी, और एक ये कह सकते हैं कि टाइम पास गर्ल्स थी ये, बिल्कुल जो कि ऐसा वो ही उनकी है। लाइफ में से चली जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐश्वर्या रॉय जो सी हैं वो उनके लिए बहुत मायने रखती थी, और जिसकी वजह से अगर ये ऐश्वर्या राय को डेट कर रहे थे ना, तो जाहिर सी बात है सलमान खान को गुस्सा आएगा, तभी तो गुस्से में उन्होंने कॉल की है। तो कॉल्स करने के बाद भाई आप लोग की जो भी कन्वर्सेशन हुई है, आप क्यों आके मीडिया को बता रहे हैं? उसके बाद देख लिया आपका क्या हुआ, कि आपको बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने जो है वो साइड मार दिया। अब आपका नाम और निशान भी नहीं, क्योंकि ये इतने फेमस एक्टर थे ना, विवेक ओबराय, और इतना इनकी यकीन जाने पर्सनैलिटी मानी जाती थी इंडस्ट्री में कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर उसके बाद जो एक दूसरे ने शॉपर फाड़ा है, जी आप यहाँ भिंडी लेने आए। अच्छा, उसने क्या सोचा, वो 4 करोड़ वाले डील वाले बंदे ने सोचा, उसने सोचा होगा कभी सलमान खान के साथ मेरा आमना सामना तो होगा नहीं, तो ऐसे ही, हाँ, ये हाँ, बात हो सकती है, सलमान ऐसा मैं खान एक के भंड साथ मार दूं ताकि लोग खुश हो एक जाएं। भंड मार दो कि इस भंड तो ओहो, इस बंदे के साथ तो ऐसी बात हुई, ऐसी बात हुई, ताकि मैं उनके नाम को लेके फेमस हो जाऊं। बिल्कुल ऐसा ही है। सो व्यूअर्स, मुझे तो बहुत अच्छी लगी वीडियो। आप लोग की राय कमेंट में लाजमी छोड़ा करें, क्योंकि और फ्री उसके ऑफ ऊपर कॉस्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सलमान सर जो अगर अगर ना होते तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री अधूरी थी, अधूरी है और अधूरी रहेगी, अगर सलमान सर इस ये तो इंडस्ट्री में ऐसा। ना और होते। वो जो मुझे उसके ऊपर बड़ा हैरत हुई है, वो जो कहता है कुत्ता ना बना डाला तो क्या। जुबैर खान, और उसके बाद आपने देखा उसका मासूमियत भरा जो है वो रोने वाली इंटरव्यू था, वीडियो जो कि चली मुझे थी, माफ कर मुझे माफ दीजिए कर और दे मेरी वालदा इसी मेरी, तरह। हाँ हाँ, मेरी वालदा भी थी, मैंने अब मैं काफी चली बार गई। सुसाइड करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं दे रहा और था। उसके बाद जब निकला था तो नहीं, तो बदमाशी नहीं है। आपने ये बोला क्या है सलमान खान के बारे में, कि भाई तू मुझे कैमरे में क्या बोलता है, कुत्ता ना बना के आया, मैं जिधर भी हूँ, आज मैं इधर बैठा हूँ, आके इधर बनाना। ये क्या मतलब है? आप लोग किस तरह की खुली गुंडागर्दी कर रहे हो, और फिर उस पर चैलेंज भी कर रहे हो? ये बिल्कुल गलत ऐसे ही। बात सो है। व्यूअर्स, मेरा आप ख्याल लोग भी यही है अपनी कि राय अपनी राय कमेंट बताइएगा। में लाजमी बनाएं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।